जैसे ही चांदनी टूटी खिड़कियों से छनकर अंदर आई, इस सुनसान अस्पताल की भयानक खामोशी को एक दूर की डरावनी फुसफुसाहट ने तोड़ दिया। ये अस्पताल घायल आसमान के सामने एक भूत की तरह खड़ा है। जंगली बेलें पंजों की तरह चढ़ रही हैं, खिड़कियां खाली आंखों की तरह बेसुध बाहर देख रही हैं। ये कभी इलाज की जगह हुआ करती थी, अब बस पागलपन की फुसफुसाहट बाकी है। टूटी हुई सड़क प्रवेश द्वार तक जाती है, एक खुला हुआ मुंह जो आमंत्रित कर रहा है और अशुभ है। हवा भारी हो जाती है, दुख के बोझ से लदी हुई। आपकी रीढ़ के नीचे एक सिहरन दौड़ जाती है। आप अकेले नहीं हैं, इस जगह का इतिहास हर ईंट, हर परछाई में उत्कीर्ण है। कभी ये परेशान दिमागों के लिए एक पनाहगाह हुआ करता था, खोए हुए लोगों के लिए उम्मीद की किरण। डॉक्टर और नर्स इन हॉल में घूमते थे, उनके कदम ठीक होने के वादों की गूंज से गूंजते थे। लेकिन समय के पास वास्तविकता को विकृत करने का एक तरीका है। जिन दीवारों ने कभी हंसी और राहत की चीखें सुनी थी, अब वे मौन और निराशा से गूंजती हैं। जंगली बेल जो कभी जीवन का प्रतीक थी, अब इमारत के अस्तित्व को ही घोंट रही है। खिड़कियां जो कभी दिन के उजाले को अंदर आने देती थीं, अब खाली जगह हैं जो भीतर की खालीपन को दर्शाती हैं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, अतीत की कहानियां हवा में फुसफुसाती हुई प्रतीत होती हैं। उन मरीजों की कहानियां जिन्होंने कभी नहीं छोड़ा, उन इलाज की कहानियां जो बहुत आगे बढ़ गईं, उन दिमागों की कहानियां जो कभी नहीं सुधरे। प्रवेश द्वार अंधेरा और भयावह आपको अंदर खींचता हुआ प्रतीत होता है, मानो इमारत खुद जीवित हो, नई आत्माओं को अपने दुख को देखने के लिए तरस रही हो। हवा गाढ़ी है, लगभग ठोस, अनगिनत टूटे हुए सपनों और अधूरे वादों के बोझ के साथ। आपका हर कदम अतीत की यात्रा की तरह लगता है, एक ऐसा अतीत जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आपकी रीढ़ के नीचे जो सिहरन दौड़ती है, वह एक याद दिलाती है कि यह जगह हालांकि खाली है, खाली से बहुत दूर है। आप अकेले नहीं हैं। पागलपन की फुसफुसाहट, एक प्रताड़ित अतीत की गूंज। 1889 में बनाया गया क्रैनब्रुक मेंटल असाइलम ने सांत्वना का वादा किया था। ये एक जेल बन गया। मरीजों को अकथनीय भयावहता का सामना करना पड़ा। बर्फ से स्नान, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, लोबोटॉमी, उनकी चीखें सालों से गूंज रही हैं। हेड नर्स सुश्री अगाथा नाम की एक कठोर महिला ने डर पैदा किया। उसके तरीके क्रूर और असामान्य। फुसफुसाहट कहती है कि वह अपने रहस्य कब्र तक ले गई, या उसने किया। अस्पताल की दीवारें जो अब ढह रही हैं, निराशा और पीड़ा की कहानियां समाये हुए हैं। प्रत्येक कमरा अपने निवासियों द्वारा सहनीय यातना का एक मूक गवाह। एक बार हलचल भरे हॉल अब खामोश हैं, लेकिन अगर आप गौर से सुने तो आप उन लोगों की हल्की रोने की आवाज सुन सकते हैं जिन्होंने कष्ट सहा। हवा उनके दर्द के बोझ से भरी है, जो अतीत की एक दिल दहला देने वाली याद दिलाती है। पीछे छोड़े गए अवशेषों में एक डायरी मिली। यह थॉमस नाम के एक मरीज का था। उनकी प्रविष्टियां क्रैनब्रुक के अंदर के जीवन की एक दर्दनाक तस्वीर पेश करती है। उन्होंने लगातार इलाज, अलगाव और उस डर के बारे में लिखा जो उन्हें रोजाना जकड़े रहता था। थॉमस के शब्द उस क्रूरता का एक भयावह प्रमाण है जो उन दीवारों के भीतर आम थी। सुश्री अगाथा, हेड नर्स, डर का प्रतीक थी। उनकी उपस्थिति ही मरीजों की रीढ़ की हड्डी नीचे भेजने के लिए काफी थी। उसने लोहे की मुट्ठी से शासन किया। उसके तरीके रहस्य में डूबे हुए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपनी देखभाल में कमजोर आत्माओं पर पकड़ बनाए रखने की शक्ति में डूबी हुई थी। उनकी विरासत आतंक में से थी और उनका नाम अभी भी धीमी आवाज में लिया जाता है। अस्पताल अब छोड़ दिया गया होगा, लेकिन उसका काला इतिहास अभी भी है। एक प्रताड़ित अतीत की गूंज हमेशा मौजूद रहती है, जो उस पीड़ा की कठोर याद दिलाती है जो उसकी दीवारों के भीतर हुई थी। क्रैनब्रुक मेंटल असाइलम एक बीते युग की भयावहता के स्मारक के रूप में खड़ा है। इसके रहस्य गहरे दफन हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या हम वास्तव में यहाँ क्या हुआ इसकी पूरी हद तक कभी जान पाएंगे? खाई से किस्से, हिम्मत करने की हिम्मत। स्थानीय लोग क्रैनब्रुक के किस्से सुनाते हैं। अस्पष्टीकृत शोर, ठंडे स्थान, पूर्ण रूप से प्रकट होने वाले। कुछ उन्हें लोक कथाओं के रूप में खारिज कर देते हैं, दूसरों को बेहतर पता है। किशोर रोमांच की तलाश में अक्सर अंदर जाने का उद्यम करते हैं। कुछ ही बिना बदले लौटते हैं। वे एक उपस्थिति की बात करते हैं, देख रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। अस्पताल की अंधेरी विरासत की एक दिल दहला देने वाली याद दिलाता है। सफेद में भूत, पीड़ा की विरासत। सुश्री अगाथा का भूत बेचैन है। गलियारों से गुजरते हुए देखा गया। उसकी सफेद वर्दी, सना हुआ और ग्रे, उसकी आंखें अनंत उदासी के कुएं। कुछ लोगों का मानना है कि वह मोचन चाहती है, दूसरों बदला। उसकी उपस्थिति अनुपस्थित है।
हवा में ठंडक, एंटीसेप्टिक की हल्की महक, वापस मुड़ने की चेतावनी। लेकिन सुश्री अगाथा कौन थी? एक समर्पित नर्स। उसने अथक रूप से इस अस्पताल में बीमार और मरने वालों की देखभाल की। उसकी दया की कोई सीमा नहीं थी। फिर भी उसका जीवन त्रासदी से भरा हुआ था। अस्पताल, जो अब त्याग दिया गया है, कभी चिकित्सा और आशा का स्थान था। हालांकि यह एक घातक महामारी के दौरान निराशा और पीड़ा का स्थान बन गया। बहुत से मरीजों की संख्या से अभिभूत सुश्री अगाथा खुद बीमारी के आगे झुक गई। अब उसकी आत्मा दुनिया के बीच फंस गई है। कुछ लोग कहते हैं कि वे उसकी धीमी फुसफुसाहट सुनते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं, जो कभी नहीं आई। दूसरों ने उसके छायादार व्यक्ति को हॉल के माध्यम से चुपचाप चलते हुए देखा, जैसे कि अभी भी अपने मरीजों की देखभाल कर रही हो। सुश्री अगाथा की किंवदंती वर्षों से बढ़ी है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उसके बर्फीले स्पर्श को महसूस किया है या उसकी दुखद आंखों को देखा है। क्या वह किसी कथित विफलता के लिए मोचन की तलाश कर रही है, या वह उन लोगों के खिलाफ बदला लेने की इच्छा से प्रेरित है जिन्होंने उसे छोड़ दिया? सच्चाई एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन एक बात निश्चित है, सुश्री अगाथा की पीड़ा की विरासत इस त्याग दिए गए स्थान को परेशान करती रहती है। उसकी कहानी जीवन और मृत्यु के बीच पतले घूंघट और एक बेचैन आत्मा की स्थायी शक्ति की एक दिल दहला देने वाली याद दिलाती है। एक भाग्यवादी रात क्रैनब्रुक आग की लपटों में घिर गया। आग भड़क उठी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर दिया। रोगी रिकॉर्ड, चिकित्सा उपकरण सभी राख में बदल गए। कारण अनिर्धारित। कुछ सुश्री अगाथा के क्रोध की फुसफुसाहट, दूसरों उन दीवारों के भीतर हुई भयावहता को मिटाने का एक हताश प्रयास। सच्चाई मायावी बनी हुई है। साल बीत गए। क्रैनब्रुक पीड़ा के टेस्टामेंट के रूप में खड़ा है, हमारे सबसे अंधेरे आवेगों के लिए एक क्षयकारी स्मारक। लेकिन आत्माएं अभी भी हैं। दुनिया के बीच फंस गया। हवा भारी रहती है, मौन बहरा। अतीत पर अस्पताल की पकड़ अथक है। एक दिल दहला देने वाली याद दिलाता है कि कुछ घाव वास्तव में कभी नहीं भरते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप क्रैनब्रुक के सामने खड़े हैं। टूटी हुई खिड़कियों से हवा फुसफुसाती है। डूबता हुआ सूरज लंबी परछाई डालता है। क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करते हैं? आत्माएं प्रतीक्षा कर रही हैं, उनकी कहानियां सुनाई जाने के लिए तरस रही हैं। लेकिन सावधान रहें, एक बार जब आप क्रैनब्रुक के अंदर कदम रखते हैं तो आप वास्तव में कभी भी इसकी चपेट से बच नहीं पाएंगे। सारा पॉल्सन एक पुरस्कार विजेता अभिनेत्री हैं जिन्हें अमेरिकन हॉरर स्टोरी में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह इस दिल दहला देने वाली कहानी में भयावह के साथ अपना अनुभव लाती हैं। इस काल्पनिक कहानी के लिए किसी स्रोत का उपयोग नहीं किया गया था।